हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मधुबाला स्टाइल ब्लाउज डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इसे आप एक ही कलर के साथ भी बना सकते हैं और दो कलर के साथ बनाने पे इस डिज़ाइन का जो लुक है वो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर देखिए, मैं कटिंग कर रही हूँ सबसे पहले बैक पार्ट को। इसे आप डीप नेक और बोट नेक दोनों में ही बना सकते हैं। मैं डीप नेक में बना रही हूँ, पर यहाँ पर मैंने शोल्डर का मेजरमेंट थोड़ा ज़्यादा रखा है क्योंकि मैं इसमें गले की चौड़ाई थोड़ी बढ़ा कर रख रही हूँ। आप नॉर्मल इसे डीप नेक और बोट नेक दोनों पर ही बना सकते हैं। तो चलिए बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट में टोटल लंबाई रखी है 14.5 इंच, 13.5 लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है और ये बैक ओपन पर बनेगा। आप इसे साइड जिप और साइड हुक के साथ भी बना सकते हैं। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करके नीचे कपड़े को सीधा कर लेना है। आधा इंच हाई हुक की पट्टी के लिए लिया है। शोल्डर और आर्म होल मैंने 6 इंच लिए हैं। अभी मैं बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ, तो मैं इसे बैक ओपन पर बना रही हूँ। यहाँ पर देखिए, चेस्ट का चौथा भाग लेंगे हम 9 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन के लिए। मार्जिन आप 2 इंच का भी ले सकते हैं। चेस्ट की लाइन बनाने के बाद कमर का मेजरमेंट लेना है। कमर है 30 इंच, उसका चौथा भाग होगा यहाँ पर 7.5 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। 1.25 इंच पे बैक पार्ट पे आर्म होल का शेप हमें देना है। तो इस तरह से देखिए, मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है। अब हम इसे कट करेंगे। गले की चौड़ाई मैंने रखी है 3 इंच और गले की लंबाई रखी है 9 इंच। बैक साइड में आप अपने हिसाब से गले को बना सकते हैं। मैं इसमें बना रही हूँ सिंपल राउंड नेक और गले को भी मैंने छोटा ही रखा है 9 इंच पे। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। बैक साइड का टक्स के लिए यहाँ पर छोटा कट लगाएंगे। डॉट के लिए आपको मार्किंग लेनी है 4.5-5 इंच पे ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 4.5 इंच लेंथ ली है और हाफ इंच दोनों तरफ से लेंगे। तो ये बैक साइड की मार्किंग मेरी पूरी हो गई है। फ्रंट की कटिंग मैं आपको पेपर पे बताऊंगी। पेपर पे कटिंग करने से इसमें आपका फैब्रिक भी कम लगेगा और डिज़ाइन भी अच्छे से कट हो जाएगा। तो आपको लेना है एक पेपर और पेपर के ऊपर आपको टोटल लंबाई रखनी है 15 इंच। बैक पार्ट में हमने 14.5 इंच ली थी और फ्रंट पार्ट में मैं ले रही हूँ 15 इंच। ऊपर की तरफ एक लाइन ड्रॉ करके पेपर को सीधा किया है मैंने और 15 इंच पे एक मार्किंग कर ली है। यहाँ पर देखिए, शोल्डर और आर्म होल सेम लेना है हमें 6 इंच। शोल्डर भी 6 इंच, आर्म होल भी 6 इंच, इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। अब चेस्ट का चौथा भाग लेंगे यहाँ पर हम 9 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है बढ़ा करके मार्जिन के लिए। आर्म होल का शेप हमें बना लेना है इस तरह से। अब नीचे कमर का मेजरमेंट लेंगे। कमर 30 इंच है, उसका चौथा भाग लेंगे 7.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लिया है मार्जिन के लिए। मार्जिन और फिटिंग की लाइन हमने मिला लेनी है। इतना मार्किंग कर लेने के बाद आपको गले की चौड़ाई का मार्क करना है 3 इंच पे। गले की लंबाई का मार्किंग कर रही हूँ मैं 6.25 इंच पे। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके ले सकते हैं इस डिज़ाइन के लिए। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर मार्किंग कर लिया है। अब देखिए, आपको यहाँ पर शेप देना है गले का। तो ज़्यादातर इस गले में इसी तरीके का डिज़ाइन बनता है। देखिए, स्वीट हार्ट जो नेक होता है वो वाला डिज़ाइन इस डिज़ाइन में बनाया जाता है। आप चाहें तो पान गला भी बना सकते हैं। तो ये डिज़ाइन बना लेने के बाद हमें यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है टक्स पॉइंट के लिए और बेल्ट के लिए। तो बेल्ट के लिए मार्किंग करेंगे हम शेप देने के लिए। मैं कर रही हूँ 12 इंच पे, आप 12.5 इंच पे भी कर सकते हैं। तो नीचे की तरफ बेल्ट का डिज़ाइन बनेगा जो हमें कटिंग भी करना है अलग से। तो इसके लिए देखिए, हमें क्या करना है, नीचे की तरफ इस तरह से शेप दे देना है। 12 इंच पे एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और उसके बाद आधा इंच ऊपर की तरफ लेते हुए शेप दे देंगे बेल्ट का। इसके बाद चौड़ाई में लेना है आपको 3.5 इंच। छोटे साइज में बनाएंगे तो 3 इंच ही लीजिएगा। टक्स पॉइंट आप अपने साइज के नाप कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर 10 इंच पे मार्क किया है। इसे नीचे की तरफ मिला देना है। दोनों तरफ आपको 1.25 इंच मार्क करना है। आप 1 इंच भी ले सकते हैं। दोनों तरफ से मैंने 0.75 इंच मार्क करके इसे मिला दिया है इस तरह से। इसे मिला लेने के बाद हमने यहाँ पर देखिए, जो 3.5 इंच लिया था
तो यहाँ से भी 3.5 इंच पे ही मार्क कर लेना है शेप देने के लिए। तो हल्के हल्के हाथों से देखिए हमें इस तरह से शेप बना लेना है। जैसे हम मटका गले का शेप देते हैं ना, उसी तरीके से यहाँ पर हमें शेप देना है। अगर एक बार में शेप अच्छे से नहीं आता है तो आप अपने हिसाब से इस तरह से डिज़ाइन को अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए पूरा इसे आपको ऊपर नेक तक मिला देना है और आर्म होल साइड से जो गैप रहेगा वो रहेगा आपका 2.5 से 3 इंच का। अब हमें फ्रंट साइड के आर्म होल का शेप दे देना है। तो आधा इंच अंदर की तरफ लेते हुए इस तरह से हम यहाँ पर शेप बना लेंगे। डॉट की मार्किंग को नीचे तक मिला देना है क्योंकि इतना पार्ट यहाँ पर ये कम होता है। तो इसे कम करने के लिए देखिए इसके बाद हमें साइड से एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। तो 1.5 से 2 इंच आपको बढ़ा लेना है क्योंकि ये जो कटोरी हमने बनाई है इसका डॉट बनेगा, इसके लिए आपको साइड से एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। अब देखिए हमें इसे कट कर लेना है। तो साइड से एक्स्ट्रा मार्जिन लेने के बाद अलग से हम कटिंग में और 1/2 इंच ऐड करेंगे। अभी आपको साइड में 1.5 इंच का कम से कम मार्जिन लेना है, नहीं लेंगे तो फ्रंट पार्ट छोटा हो जाएगा, इसलिए आप मार्जिन के अलावा एक्स्ट्रा मार्जिन और लीजिएगा कटोरी के टक्स के लिए। तो इस तरह से हमने नेक को कट कर दिया है और इसके बाद आपको डॉट की ये जो डॉट लगाया है हमने इसके मार्किंग कर लेनी है, छोटे कट लगा देने हैं ताकि कपड़े पे लेने में आसानी रहेगी। बेल्ट को आपको इस तरह से कम कर लेना है। ये देखिए कम करने के बाद यहाँ पे पिन लगा लें या सिलाई लगा लें या टैप लगा लेनी है। तो ये फ्रंट पार्ट की कटिंग मेरी पेपर पे हो गई है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया है इसका कटिंग। आप अपने साइज़ का मेज़रमेंट लेकर किसी भी साइज़ का कटिंग कर सकते हैं इसी तरह से। तो फ्रंट पार्ट को हमें मैन फैब्रिक पर ड्रॉ कर लेना है, अस्तर वाले पार्ट पर। अस्तर पे इसे यहाँ से तो आपको एज इट इज़ ड्रॉ कर लेना है, गले के यहाँ से भी एज इट इज़ ड्रॉ कर लेंगे। जहाँ पर हमें कटोरी वाले पार्ट को अटैच करना है वहाँ पर हम थोड़ा सा मार्जिन एक्स्ट्रा लेंगे। तो ये लेना है हमें 1 पैर के मार्जिन जितना हम सिलाई में दबाते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा नीचे से एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड किया है सिलाई के लिए। अब एज इट इज इसे बाहर की तरफ से आपको कट कर लेना है। तो इसे कट कर लेने के बाद हमने यहाँ पर भी कटिंग कर लेनी है। अब हमें कटोरी वाले पार्ट को कट करना है, तो इसे बंद भाग की तरफ से कट करना होगा। आगे की तरफ हमारा गला बना हुआ है, बाहर की तरफ से आपको 0.25 इंच बढ़ा कर लेना है। आधा से 0.25 इंच आप एक्स्ट्रा लीजिएगा क्योंकि ये पार्ट हमारा अंदर की तरफ दबेगा। तो इतना हमने सिलाई मार्जिन लिया है। डॉट की मार्किंग इस तरह से कर लेनी है। एक साइड से करने के बाद दूसरी तरफ भी आपको डॉट की मार्किंग कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पर कटोरी वाले पार्ट को भी देखिए कटिंग कर दिया है और इसमें फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस ब्लाउज में फिटिंग नहीं आती है तो पहनने के बाद इसका लुक बहुत ही अच्छा लगता है। और मैंने तो यहाँ पर इसे एक ही कलर के साथ बनाया है, आप इसे 2 कलर के साथ बनाएंगे तो वो बहुत ही अच्छा लगेगा। दोनों पार्ट मैंने मैन फैब्रिक पर रखकर कटिंग कर लिए हैं। तो ये जो कटोरी वाला पार्ट है ये मैंने प्लेन कपड़े पर कट किया है। कलर इसमें सेम है, ये दोनों कलर ब्लैक है और कटोरी वाला पार्ट मैंने प्लेन पर कटिंग किया है ताकि थोड़ा सा लुक अलग आए इसका। अब देखिए इसकी स्टिचिंग करना है, तो आप अगर यहाँ पर गले के ऊपर पेपर पेस्टिंग लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। अगर आपका कपड़ा पतला होता है तो मेरा कपड़ा यहाँ पर मोटा है तो मैं इसमें पेपर पेस्टिंग नहीं लगा रही हूँ। सिल्क का मोटा वाला फैब्रिक है ये। अगर आपका फैब्रिक पतला होता है, जॉर्जेट का होता है या दूसरा कोई सिल्क का फैब्रिक होता है तो आप इसमें पेपर पेस्टिंग ज़रूर लगाइएगा, इससे अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो मैंने इसे बिना पेपर पेस्टिंग के ही सिलाई लगा दी है अच्छे तरीके से गले पर। अब देखिए हमें एक्स्ट्रा जो कपड़ा है इसे कट करके निकाल देना है बीच में से और पूरे गले पर छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। ये कट लगाने से आपका गला अच्छी तरीके से फोल्ड हो जाएगा। तो देखिए कट लगाने के बाद अब हमें एक सिलाई अस्तर वाले कपड़े को इस तरफ करते हुए लगा लेनी है। ये सिलाई हमें अस्तर के पार्ट पर लगा लेनी है।
ये सिलाई लगाने के बाद हमें गले को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग के साथ लगा लेनी है। तो अभी मैं ये सिलाई इस तरह से लगा रही हूँ और साइड में सिलाई में नहीं लगाऊंगी। ये सिलाई लगाने के बाद आपको अच्छे से इस पर प्रेस कर लेनी है। पहले हम दोनों पार्ट तैयार कर लेंगे, इसके बाद इस पर प्रेस लगा लेंगे। तो कटोरी वाले पार्ट को भी आपको मैन फैब्रिक के साथ सिलाई लगाकर पलट लेना है। तो ये सिलाई आपको गले पर ही लगानी है, सिर्फ इस तरह से। गले पर सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को कट करेंगे, बीच में छोटे छोटे कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद फिर से आपको देखिए एक सिलाई अस्तर पे किनारी से लगा लेना है। ये सिलाई लगाने से गले में अच्छी फिनिशिंग आती है। अब देखिए इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग के साथ लगा देनी है। ये सिलाई लगाने के बाद अब हमें प्रेस लगा लेनी है इसके ऊपर। तो मैंने देखिए यहाँ पर अच्छे तरीके से प्रेस लगा ली है और इसके बाद हमें बाहर की तरफ से सिलाई लगा लेनी है। प्रेस लगाने से क्या होगा, गले में बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी और जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो साइड में चला जाएगा। इसके बाद आप सिलाई लगाकर जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट करके निकाल सकते हैं। ये देखिए जितना भी फैब्रिक है इसे कट करके निकाल देंगे। तो कपड़े के एक्स्ट्रा पार्ट को मैंने यहाँ पर देखिए कटिंग कर दिया है और इसके बाद हमें कटोरी वाले पार्ट पर भी साइड में सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे और यहाँ पर हम डॉट लगा देंगे। तो जितना मैंने डॉट का मार्जिन लिया हुआ है उस हिसाब से हमें डॉट यहाँ पर लगा लेनी है दोनों तरफ। डॉट लगाने के बाद हमारा ये पैटर्न रेडी हो गया है। अब नीचे की तरफ लगाएंगे कमर पट्टी। तो कमर पट्टी में डबल फोल्ड करके लगा रही हूँ। पट्टी को एक सिलाई हमें इस तरफ करते हुए लगा लेनी है। ये सिलाई लगाने के बाद इसे फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ भी सिलाई लगा देनी है और ये पार्ट मेरा बन करके रेडी हो गया है। इसे अब देखिए कटोरी वाले पार्ट को आपको इसके ऊपर अटैच करना है। तो पहले कटोरी का सेंटर मार्क कर लेंगे और सेंटर से ही बराबर करके आप इसे अटैच कीजिएगा तो अच्छी फिनिशिंग आएगी और फिनिशिंग के साथ ही अटैच हो जाएगा। सेंटर से बराबर करने के बाद आपको यहाँ पर पिन लगा लेनी है। तो पूरे पैटर्न के ऊपर देखिए इसे अच्छे से सेट करते हुए आपको पिन लगानी है। अब आप इस पे सिलाई लगा सकते हैं। सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लेंगे। अगर आप इस नेक के ऊपर कोई लेस लगाना चाहें, लेस या पाइपिंग लगाकर आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। और ये देखिए इसी के साथ मेरा ये डिज़ाइन बन करके तैयार हो गया है। तो इसका जो स्लीव्स डिज़ाइन है और बैक डिज़ाइन है वो नॉर्मल वैसे ही बनेगा जैसे कि हम बनाते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।